Good evening, all. So we are starting up the session now. My name is Salim Panjwani. I am Associate Director from Lemon Technologies. I have with me my colleague, Mr. Shawan Sharma. He is the subject expert on RPA, and also Mihir Modi. He is a GST consultant and he is a subject expert on GST. Okay. So I hope all are fine. Okay, the main points on the agenda today are e-invoicing. So as everyone knows, for 500 and above crore of turnover, we need to file e-invoices to the e-invoice portal. Okay, so we'll be demonstrating a e-invoice portal that has been recently developed by us. And further on the agenda, the next agenda would be demonstrating of boat. So हम लोग एक बोट बताएंगे जो कुछ भी टास्क एक मैनुअल इंसान कर सकता है वो ऑटोमेटिकली एक बोट भी कर सकता है. तो वो कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं वो हम लोग इजीली एक दो केस स्टडी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और फिर वो स्काई इज द लिमिट. आप कोई भी सिनेरियोज में वो बोट को इमेजिन कर सकते हैं और वो 100% एक्यूरेसी के साथ में वो वर्क करेगा. Okay, so I'll quickly hand over to Mr. Shawan Sharma. He'll take us to the theoretical part of the boat, and then he'll demonstrate us the live demo of boats as well as the e-invoice portal. Yeah, hi. Good evening, all of you. जैसे मेरे कलीग ने बताया कि हम RPA, Robotic Process Automation, and e-invoicing के ऊपर आज we are demonstrating the practically how it will be done. And I'll take you through the presentation first of all, and we'll practically demonstrate how the portal works, how the robotic bot works. So I'll start with the presentation first of all. Yeah, so I'll give you the context about what is robotic process automation. Robotic process automation वो प्रोसेस या वो मेटाफोरिकल बॉट सॉफ्टवेयर रोबोट होता है जहाँ पे हम कोई भी मैनुअल बेस्ड रूल बेस्ड टास्क जो एक ह्यूमन बीइंग करता है वो बॉट आसानी से एफर्टलेसली, टायरलेसली एंड विद अनमैच्ड एक्यूरेसी वो बॉट अपने आप खुद कर सकता है. ठीक है. और कौन से काम, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल्स दूं तो कौन से काम वो कर सकता है, जैसे कि किसी को ऑटोमेटिकली मेल सेंड करना या फिर एक्सेल के जो डेटा है उनको प्रोसेस करके उनका आउटपुट जनरेट करके देना. हमारे अगर एक्सेल की शीट से हमारे ERP में डेटा ऐड करना है, एंट्री करनी है, वो करना, वेब पोर्टल से डेटा लेना. तो ये सारी चीजें एक सिंपल एग्जांपल जो दे रहा हूं वो है कि जो RPA बॉट कर सकता है. नाउ आई मूविंग फॉरवर्ड, RPA रोबोटिक प्रोसेस के बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे. तो बेटर एक्यूरेसी हाउ, सॉरी बेटर एक्यूरेसी किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं. तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज का डेटा हमको ERP सिस्टम में डालना है. तो एक बंदा अगर है तो वो 3-4 दिन ले लेगा और ऊपर से वी कैन बी श्योर कि उसने विदाउट एनी एरर एंट्रीज की है. बट बॉट वो कर सकता है और बॉट 3-4 दिन नहीं लेगा. मैं कहूंगा कि 3-4 मिनट में वो चीज कर सकता है, जो चीज आप देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू. कंप्लायंस, इम्प्रूव्ड कंप्लायंस. जो रोबोटिक बॉट है वो भले ही हम कहते हैं कि ऑटोमेटेड है पर हम उसे मॉनिटर कर सकते हैं, फुल्ली अपने हिसाब से उसको फीचर्स दे सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं. कॉस्ट सेविंग किस तरह, जिस तरह से मैंने बताया कि 3-4 दिन में काम होने वाला हमारा 3-4 मिनट में हो सकता है. तो जो बंदा 3-4 दिन ले रहा है उस बंदे को हम किसी वैल्यू एडेड काम में लगा सकते हैं और उसके अगेंस्ट में हमारी जो 3-4 दिन की मेहनत लग रही है वो वहां से सेविंग हो रही है और हम बेटर रिजल्ट, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू हमको चीजें मिल रही है उसके बेसिस पे. सुपर स्केलेबल मतलब
मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं। जो भी बॉट है वो हम अगर किसी लैक्स ऑफ लाइन आइटम्स की बात करें, 4 लाख 5 लाख लाइन आइटम्स की बात करें, वो हमें करते करते शायद मे बी 1.5 मंथ 2 मंथ्स लग जाएगा। वो बॉट एक आध घंटे में करके दे देगा हमको। स्पीड और प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़ती है कि जैसे कि मैंने बताया, टायरलेसली, एफर्टलेसली और अनमैच्ड एक्यूरेसी मतलब 99% प्लस की एक्यूरेसी के साथ ये बॉट काम कर सकता है। और वी हैव टेस्टेड दिस थ्रू। नाउ यहाँ पे जो हम दो चीज डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूं मैं, वो होगा कि एक तो है कि डेटा मैनेजमेंट जीएसटी का, ई इनवॉइसिंग का, और दूसरा चीज है कि आईटीसी रिकंसिलिएशन के लिए मैं बॉट आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आईटीसी यहाँ पे ये चीज लेने का क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं कि फ्रॉम 1 October it is compulsory for a corporate which is having a turnover of 500 crore or more, तो उनको compulsorily ई इनवॉइस में ही डील करना है। तो आगे जाके कुछ लोग ऐसा बोल भी रहे हैं कि स्पेकुलेट कर रहे हैं कि फ्रॉम ये शायद चीज डिले भी हो सकती है, बट वी कांट टेक दैट चांस। और प्रैक्टिकल और लीगल इश्यूज आए तो आए, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि टेक्निकली हम इसको कैसे टेकअप कर सकते हैं और किस तरह से इजीली वी कैन इंटीग्रेट विद दिस आवर डे टू डे वर्किंग, और ईआरपी के साथ भी कैसे हम अपने इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। और जो काम पहले ट्रेडिशनल इनवॉइसिंग में होता था कि बनाना, प्रिंटिंग निकालना, फिर पोस्ट करना, डेटा एंट्री, फिर बायर तक जाए, ये डायरेक्ट सप्लायर से बायर तक पहुंचेगा वाया पोर्टल। नाउ की इम्पैक्ट्स कहाँ कहाँ पे है, जैसे कि बताया 1 October से है, जहां पे किसी भी कंपनी का 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, तो सिर्फ टर्नओवर के व्यू पॉइंट से नहीं, जो इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस हैं वो भी टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। हालांकि ये एसईजेड यूनिट्स को एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर हम किसी एसईजेड यूनिट्स को गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो भी उस केस में भी ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। और ई इनवॉइस सिर्फ 24 आवर्स के अंदर, हमारे पास 24 आवर्स का ही विंडो है जहां पे हम इस ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। नाउ ई इनवॉइस वर्क कैसे करेगा? ई इनवॉइस क्या करेगा, सेलर के ईआरपी सिस्टम या अकाउंट सिस्टम से जीएसटी पोर्टल पे जेसन अपलोड करेगा ई इनवॉइस का। उस जेसन को प्रोसेस करने के बाद एक यूनिक आईआरएन जनरेट होता है। आईआरएन और उसी जेसन में हर एक इनवॉइस के सामने एक यूनिक क्यूआर कोड और यूनिक डिजिटल सिग्नेचर लगता है। तो जीएसटी सिस्टम डुप्लीकेशन को भी चेक करेगा, और जो बायर है उसको थ्रू ईमेल ही इनवॉइस मिल जाएगा, और हम जो सेलर है उसको जेसन फाइल अपनी मिल जाएगी विद डिजिटल क्यूआर कोड एंड डिजिटल सिग्नेचर। ये तो थी ई इनवॉइस की बात। जो आज हमारा दूसरा सेकंड एजेंडा है, वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से आईटीसी रिकंसिलिएशन थ्रू जीएसटी दिस बॉट कैन बी डन। ओके, अभी एज पर द न्यू रूल्स के जो गवर्नमेंट जीएसटी के रिगार्डिंग न्यू रूल्स जो आए हैं फ्रॉम 9 October 2019, इट वाज स्टेटेड के आपके 3B के डेटा 3B आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए 2A में जितना भी अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा उसके 110% तक का ही आप क्रेडिट अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी नेसेसरी नाउ कि हम 3B का डेटा 2A के साथ रिकंसाइल करें, ताकि हम मिनिमम से मिनिमम हमारा लीकेज हो और उस लीकेज को रोक सके हम लोग। तो अगर ये चीज को हमको रिकंसाइल करना है तो क्यों ना हम डिफरेंट सिनारियोज में ही हम उनको रिकंसाइल कर लें। जैसे मैं आपको तीन सिनारियोज बता रहा हूँ कि 3B जब हम फाइल करते हैं मंथली, तो उससे उस टाइम पे ही हम रेको कर ले, या फिर किसी वेंडर को हम, या फिर हम कोई पेमेंट करने वाले हैं उस टाइम पे रेको कर ले, ताकि जो
डिफॉल्टिंग पार्टी है उसके लिए हम पेमेंट रोक सके, स्टॉप कर सके, या फिर पार्शियल पेमेंट कर सके ताकि वो अपना 2A पे डेटा जीएसटी पोर्टल पे चढ़ा सके टाइम पे। और अगर कोई डेटा जो हमारी बुक में नहीं है अवेलेबल, तो ये बॉट क्या करेगा, 2A के साथ रिकंसाइल करेगा, परचेज रजिस्टर में भी चेक करेगा और 2A में भी चेक करेगा। तो कोई डेटा अगर परचेज रजिस्टर में नहीं है तो उसके लिए भी हमको इंडिकेशन दे देगा। सो in all these circumstances it will ensure कि minimum ITC is lost. Now ये प्रोडक्ट क्या करेगा, जिस तरह से मैंने बताया कि सबसे पहले तो ये 2A का परचेज रजिस्टर को 2A में लुकअप करेगा और फिर उसी 2A के डेटा को परचेज रजिस्टर में लुक करेगा। तो 2A रिकंसिलिएशन हो जाएगा। और जो जिस तरह से हम वो रिकंसाइल करते हैं और हमने जो डेटा टेस्ट किया है 99% प्लस की एक्यूरेसी हमने अचीव की है। मतलब और ये कोई भी नहीं बोल सकता कि 99% जो मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट अवेलेबल है उसमें से कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि 99% प्लस की एक्यूरेसी आपको मिलेगी रिकंसाइल करते वक्त। हमारा प्रोडक्ट ये चीज करता है। ओके, और ये इजीली आपके ERP के साथ या फिर कोई भी आप अकाउंटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। और इवन द पोर्टल भी जो है वो SaaS बेस पे होगा या फिर आपकी ERP के साथ इंटीग्रेट करके SaaS बेस पे होगा, या फिर आपके वहां पे ही सेटअप हो जाएगा पूरा प्रीमाइसिस पे, और हम टेक्निकल असिस्टेंस भी देंगे इन दैट रिगार्ड्स। नाउ जो भी आउटपुट आएगा बॉट के थ्रू, वो बॉट के थ्रू आउटपुट जो भी आएगा वो कलर कोडिंग बेस्ड होगा। जब हम परचेज रजिस्टर के इनवॉइसेस को 2A में लुकअप करेंगे तो ग्रीन हमको इंडिकेट करेगा कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर GST इज इनकरेक्ट येलो में इंडिकेट करेगा, और मिसमैच या फिर अगर कोई दूसरी कंप्लायंस रिलेटेड है तो वो इन सारे रेड या फिर लाइट ग्रीन या फिर पर्पल कलर में हमको देगा। और जब हम 2A के डेटा को परचेज रजिस्टर में चेक करते हैं तब हमको मैचिंग ग्रीन में मिलेगा और नॉन मैचिंग रेड में मिलेगा, एंड विथ रीजन देगा आपको। अभी इसमें ईमेल फंक्शनलिटीज भी है अवेलेबल। मतलब जैसे ही आपने इनपुट डेटा सेंड किया और बॉट ने सारा का सारा प्रोसेस रन कर लिया, तो एट द एंड आपको एक आउटपुट फाइल आपके ही ईमेल आईडी आपके ही ईमेल पे मिलेगी। मतलब बीच में कोई भी मैनिपुलेशन का चांसेस नहीं है। एंड इवन जिस वेंडर के साथ डेटा मैच नहीं कर रहा है उस वेंडर को बॉट अपने आप ऑटोमेटिकली मेल सेंड कर देगा इन दिस फॉर्मेट। ये जो आप अगर स्क्रीन पे दिख रहा है कि आप अपना प्लीज डेटा जो भी है वो 2A पे हमारे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, प्लीज उसके साथ कंप्लाई कीजिए ताकि वी कैन गेट अवर इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये मेल्स आर टोटली मॉडिफिकेशन है, मतलब हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस मेल्स को सेंड कर सकते हैं जो भी मैसेज सेंड करना चाहते हैं वो। और टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटी है। मतलब दिस बॉट कैन बी टेलर मेड फॉर यू। आप जिस तरह से जो रिक्वायरमेंट आपकी है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बॉट में वो सारे सिस्टम्स डाल सकते हैं। और सिर्फ GST के रिगार्डिंग ये बॉट नहीं है, ये बॉट हमको TDS का रिकंसिलिएशन करके दे सकता है। पेरोल के टाइम पे हमको हम इसे यूज कर सकते हैं। ERP में अगर हम डेटा एंट्री कर रहे हैं तो उस ERP के डेटा एंट्री के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड और भी कई सारी जो भी आपके बिजनेस में जहां भी रूल बेस्ड टास्क हो रहे हैं उन सारे रूल बेस्ड टास्क को ये बॉट टेकअप कर सकता है। मतलब इन शॉर्ट मैं कहूंगा कि 24/7 वर्कप्लेस हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू दिस बॉट्स। अभी हमारा बॉट की USP क्या है? एक तो जैसे बताया कि 99% प्लस की एक्यूरेसी है। Importing of data happen as it is in any input format shared by the company। मतलब कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट हमको रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ चीजें कंपल्सरीली होनी चाहिए बट वो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में ही हो, हम वैसा नहीं मांग रहे हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मतलब आपका जो ह्यूमन का टास्क हो रहा था 3-4 दिन में या फिर हफ्ते 10 दिन में, वो इट कम्स डाउन टू मिनट्स, और वो भी विदाउट कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के, विथ I'll say 100% ऑफ एक्यूरेसी। और आपका जो आउटपुट होगा डायरेक्टली एक्सेल में अवेलेबल होता है, तो कोई उसके लिए दूसरे सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं होती है। सो
दिस वाज ऑल द पीपीटी। नाउ जो भी मैंने कहा मैं आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा थ्रू द बॉट एंड द पोर्टल। नाउ जो ई इनवॉइस का पोर्टल है वहां पे जब आप साइन इन करेंगे तो ये सारी डिटेल्स मांगेगा, नेम, यूजर नेम, मेल आईडी, कंपनी का लोगो, कंपनीज नेम, विच सिटी कंपनी इज लोकेटेड इन, फोन नंबर, पैन नंबर एंड जीएसटीएन नंबर, पासवर्ड एंड ऑल। इस तरह से जब आप रजिस्टर करेंगे तो पर जीएसटीएन पर यूजर ऐसा नहीं है, पर जीएसटीएन मल्टीपल यूजर का फीचर भी अवेलेबल है। मतलब आपके अगर मल्टीपल लोकेशंस पे बिजनेसेस हैं तो भी हम वहां से कर सकते हैं। एक सिंगल स्टेट में मल्टीपल लोकेशन पे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स इस पोर्टल को यूज करके ई इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। नाउ व्हेन वी लॉग इन टू द पोर्टल, हमको आज के दिन में कितने जनरेशन और कितने कैंसिल किए हैं वो हमें डैशबोर्ड पे पता चल जाएगा। ये एवरीडे रिफ्रेश होता है और एवरी टाइम जनरेशन के टाइम पे ये रिफ्रेश होता है। सो विल अपलोड द इनवॉइस फ्रॉम हियर। अपलोड करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, जो गवर्नमेंट का प्री डिफाइंड फॉर्मेट है उसमें। So this is the format in which e-invoices will be uploaded। मतलब ये जो एक्सेल की फाइल है उसका जेसन बनेगा। वो जो जेसन है वो प्रोसेस होगा जीएसटी के सिस्टम पे, जीएसटी के पोर्टल पे, वहां से यूनिक आईआरएन नंबर, क्यूआर कोड और वो सब जनरेट होके अपने पास आउटपुट फाइल आएगी जो अपने पास आउटपुट फाइल आएगी। ये पोर्टल वाली स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस यस यस। तो जो भी आउटपुट फाइल जीएसटी पोर्टल से जेसन में होती है तो वो जेसन को भी कन्वर्ट करके एक्सेल में ही हमको आउटपुट फाइल देगा और उससे पहले हमको वेब व्यू देगा। हम जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा अभी विद इन मिनट्स। तो ये जो प्रोसीजर है जेसन को एक्सेल को जेसन में कन्वर्ट करके अपलोड करना, उस फिर अपलोड फाइल का जेसन जो आता है उस जेसन को फिर एक्सेल में कन्वर्ट करना, इट्स अ बिट ऑफ टीडियस एंड यहाँ पे एरर की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। मतलब अगर आप पोर्टल पे जाके डेटा एंट्री करते हो और कोई एरर होता है तो 24 आवर्स का विंडो होना, और अगर 2-3 दिन बाद पता चले तो इट विल बी टू लेट फॉर अस। तो ये पोर्टल के थ्रू हम काफी इजीली और आसानी से ये चीज कर सकते हैं और विदाउट एनी एरर्स कर सकते हैं। सो आई सिलेक्ट द फाइल फ्रॉम हियर एंड आई जस्ट से सबमिट। बस फिर कुछ नहीं करना है, एक्सेल जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा, जेसन अपलोड हो जाएगा और अपलोड होने के बाद जेसन में डाउनलोड होके वो एक्सेल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा आउटपुट फाइल इज जनरेटेड वेयर वी कैन लुक ओवर हियर इज हियर इनवॉइस आउटपुट। यहाँ पे हमको जो भी लेटेस्ट है वो सारे इनवॉइसेस हमको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इन इनवॉइसेस को हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ इनवॉइस का आगे का नंबर पता है, तो उसी इनवॉइस के बेस पे हमको सर्च रिजल्ट मिल जाएगा। मान लीजिए हमें किसी का जीएसटी नंबर पता है सिर्फ, तो उस जीएसटी को भी हम सिर्फ यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमको ये सर्च रिजल्ट दे देगा सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक जीएसटी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी बेसिस पे सर्च कर सकते हैं। जो अभी हमने अभी किए हैं जनरेट, उनके बेसिस पे यहाँ पे हमको आईआरएन नंबर जनरेट होके आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, और उस इनवॉइस को हम क्यूआर कोड के साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे पहले प्रीव्यू देख के। ठीक है, और यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं उसे।
और ये जो इनवॉइस का फॉर्मेट है, ये दिस इज टोटली कस्टमाइजेबल। आप अपने फॉर्मेट में यहाँ पे कंपनी का लोगो और हमारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हम ऐड करना चाहते हैं वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वी कैन ऐड ऑन, एंड वो कस्टमाइज करके हम वो इनवॉइस वी कैन पुट इट ओवर हियर। तो आप अपने फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं उसे। नाउ ये तो हुई कि सिर्फ जो जनरेटेड चीजें हैं वो हमें देगा। व्हाट इफ कि हमें पूरी जो डिटेल्स हमने इनपुट डिटेल्स अपलोड की हुई है वही डिटेल्स के साथ हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर और वो चाहिए, तो उसके लिए भी प्रोविजन रखा है। यहाँ पे आउटपुट फाइल्स में जाएंगे तो लेटेस्ट जो फाइल्स होगी वो हमें डाउनलोड करनी, यहाँ पे एक हिस्ट्री मिल जाएगी हमें, हमने जितने भी अभी तक के इनवॉइस अपलोड किए हैं वो सारे हमको मिल जाएंगे। नाउ व्हेन आई डाउनलोड दिस फाइल, ये फाइल टाइम स्टैम्प और यूजर नेम स्टैम्प के साथ आती है, मतलब जो भी यूजर ने इस फाइल को जनरेट किया है वो यूजर का नाम भी पता चल जाएगा और कौन से टाइम पे कौन सी डेट पे की है, उस टाइम स्टैम्प और यूजर नेम स्टैम्प के साथ। तो जो भी मैंने फॉर्मेट अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया इनपुट फॉर्मेट का, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस हमारा यहाँ पे साइंड इनवॉइस, साइंड क्यूआर कोड और वो सब कैंसल डेट के साथ, ये सारी डिटेल्स, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, ये सारी डिटेल्स हमको ये इनवॉइस थ्रो कर देगा, मतलब हमें मिल जाएगी डाउनलोड के टाइम पे ही ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो ये था पूरा पोर्टल का डेमोन्स्ट्रेशन। नाउ विल मूव टू दिस रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन बोर्ड्स। ओके, सो मैं आपको प्रैक्टिकली एक कंपनी का डेटा आईटीसी वैलिडेट करके दिखाऊंगा, मतलब 2A के साथ। ओके, ये है हमारा बोर्ड। नाउ व्हाट दिस बॉट विल डू इज के अनरीड ईमेल के बेसिस पे सब्जेक्ट लाइन को पढ़ के वहां से जो इनपुट फाइल है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके उस इनपुट फाइल को प्रोसेस करके हमको आईटीसी वैलिडेट करके देगा और 2A का डेटा ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। नाउ हम इसको फंक्शनलिटी दे सकते हैं कि रन विद ट्रिगर्स। ट्रिगर्स मतलब जैसे बताया कि ऑटोमेटिकली ये जैसे ही मेल आता है ये ऑटोमेटिकली रन होना चालू हो जाएगा, मुझे रन का बटन पुश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं रन नाउ करूंगा बॉट वर्क करना स्टार्ट कर देगा एंड यहाँ पे एक बॉक्स आ जाता है कि कौन सी लाइन आइटम पे कौन सा वर्क बॉट अभी कर रहा है। सो वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे जाएगा, लॉगिन कर लेगा, जीएसटी नंबर पुट इन कर देगा, उस जीएसटी नंबर के लिए ऑटोमेटिकली 2A का डेटा डाउनलोड कर लेगा। और ये सारा आप अगर अपनी वॉच पे देखना चाहते हैं विद इन 4 to 5 मिनट्स ये सारा काम हो जाएगा। इट्स 16:57 राइट नाउ। हम देखेंगे कि अबाउट टू 1703 और 1705 हमारा आईटीसी आईटीसी रिकंसाइल हो जाएगा। ये सब कुछ बॉट ही कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। इसने 2A डेटा को डाउनलोड करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे रिक्वेस्ट भी पुट इन कर दी है एंड यहाँ पे ये क्या करेगा, डिले करेगा 40 to 45 सेकेंड का। ये 40 to 45 सेकेंड भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इफ यू वांट कि भाई हमारा तो इंटरनेट स्पीड काफी अच्छा है तो 20-25 सेकेंड का ही ब्रेक देना है, इट्स नो इशू। बट ये 40-45 सेकेंड इसीलिए हमने रखा है क्योंकि कभी कभी जीएसटी पोर्टल में भी इश्यूज आते हैं तो डाउनलोड होने में डिले हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि सारा का सारे चेक बॉक्सेस हमको मिल गए हैं, मतलब इसने सारे मंथ्स के अब तक के डाउनलोड कर लिए हैं। सो अभी एक मैसेज पॉपअप होगा जिसपे मैं ओके करूंगा, उसके बाद ये बॉट फिर से रन करना स्टार्ट करेगा। सपोज अगर यहाँ पे कोई भी डेटा मेरा डाउनलोड नहीं होता है, मुझे रेड अलर्ट देता है, तो भी मैं ये बॉक्स के ओके क्लिक करने से पहले यहाँ पे रिट्राई के लिए बटन पुश कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया ये इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट डाउनलोड कर लेगा। नाउ टू मेक श्योर कि कोई भी डेटा ना रह जाए इसलिए ये फिर से वही प्रोसीजर 2A का डेटा डाउनलोड करने के ही स्टार्ट करेगा। नाउ ये तो 2A की बात है। 2B जो अभी नया गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दिया है जीएसटी पोर्टल पे, वो भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा।
मतलब जो एक्सपोर्ट्स का ओवरसीज या एसईजेड वाला डेटा है वो भी डाउनलोड हो जाएगा। वापिस से मेरे को वही बॉक्स आएगा जहां पे मैं ओके पुश करूंगा, उसके बाद ये फिर से अपने आप रन करना स्टार्ट कर देगा। और डाउनलोड करने के बाद जो स्पेसिफिक पाथ बॉट में डिफाइन होता है वहां पे डाउनलोड होते हैं डेटा, उस डेटा को वो फाइल रीनेम भी कर देगा। वो भी हमें यहाँ पे दिखेगा कि फाइल वो रीनेम कर रहा है। और रीनेम करने के बाद हमें यहाँ पे ये फाइल रीनेम कर रहा है, मुझे एक मैसेज बॉक्स देगा कि फाइल रीनेमिंग का प्रोसीजर यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैं इसे क्लोज करूंगा हमें पता भी नहीं चलेगा, पलक झपकते ही उसने रिकंसिलिएशन भी कर दिया होगा। सो रिकंसिलिएशन इज डन। नाउ अभी मैं आपको आउटपुट फाइल दिखाता हूँ। जब भी हम बॉट को रन करेंगे एक टाइम स्टैम्प के साथ एक फोल्डर बनेगा, डेट और टाइम स्टैम्प के साथ। We started at 1657, ये 1657 पे टाइम स्टैम्प इसने क्रिएट किया। मैंने जैसे बोला था बाय 5 हमारा डेटा रिकंसाइल हो जाएगा। इट्स ओनली जस्ट 5, सो 3 मिनट के अंदर हमें आउटपुट फाइल मिल गई है। नाउ सी ओवर हियर, जितने भी डेटा मिसमैच है वो रोज उन्होंने इसने बॉट ने रेड में हाईलाइट करके मुझे दिखा दिया है। मतलब जितना डेटा मैच है वो हमारा वाइट रहेगा, पर हम इसे फैसिलिटेट कर सकते हैं ग्रीन में या येलो में भी देने के लिए। अगर जीएसटीएन गलत है तो येलो में ये शो करेगा, रेड मतलब मेरा डेटा मैच नहीं हुआ है, ठीक है। और ये इफ देर आर 3 to 5,000 लाइन आइटम्स से 10,000 लाइन आइटम्स, तो भी ये बॉट विद इन 5 to 7 मिनट्स में डेटा जनरेट करके दे देगा। आदित्य बिरला का हमने 4 लाख लाइन आइटम्स का डेटा हमने प्रोसेस किया विद इन 35 to 40 मिनट्स में। सो जस्ट इमेजिन कि अगर वो 3 लाख 4 लाख लाइन आइटम का डेटा अगर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू होता, मैन्युअली करने जाते, तो हमें अगर 10 जन की टीम बिठाते हैं फिर भी हमें 10-15 दिन लग सकते हैं। बट 35 to 40 मिनट्स, कितना टाइम सेव किया है, कितना एफर्ट सेव किया है। उसी जगह पे हम उस बंदे को या बंदी को जो भी ये मैन्युअली टास्क हाथ में लेते हैं उनको कोई वैल्यूएबल चीज के लिए और कोई दूसरे काम में लगा सकते हैं। सो ये बॉट, अब जो हमने चीज पोर्टल पे देखी थी ई इनवॉइस की, वो भी एक केस स्टडी में आपको दिखाऊंगा कि बॉट किस तरह से ई इनवॉइस का भी प्रोसीजर पूरा कर सकता है। सो एक स्पेसिफिक पाथ पे मैं डिफाइन कर देता हूं कि यहाँ पे मेरी ई इनवॉइस की फाइल पड़ी हुई है एक्सेल फॉर्मेट में, तो मैं जैसे ही रन करूंगा उस पाथ पे से फाइल फेच करके उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट जनरेट करके दे देगा ये। हमारा आउटपुट फाइल रेडी है, जैसे ही क्लोज करूंगा बॉट का अपना काम खत्म हो गया। नाउ यहाँ पे आउटपुट फाइल देखिए 1702, 5:02 पे अभी अभी जनरेट हुई है। पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड प्लीज म्यूट योर माइक, जिसका भी स्टार्ट है। सॉरी फॉर दिस। नाउ जो हमने आउटपुट फाइल जनरेट हुई है वो सारी डेटा के साथ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ, एक्नॉलेजमेंट डेट, यूनिक IRN नंबर जो जीएसटी सिस्टम जनरेट करता है, उस IRN नंबर के साथ सारे हमारे इनवॉइसेस जनरेट हो गए हैं। एंड इट हैज प्रोविजन के सेम इनवॉइस नंबर में अगर मल्टीपल आइटम्स हैं तो उसको भी वो टेकअप कर लेगा एंड सेम IRN जनरेट करके देगा।
ओवर हियर दिस, ये तीनों तीन इनवॉइस एक ही है और उसने हर अलग अलग लाइन आइटम को लेके एक ही आयरन जनरेट किया हुआ है। जब पोर्टल पे हम इन तीन डिफरेंट लाइन आइटम्स का इनवॉइस डाउनलोड करेंगे तो एक ही इनवॉइस में सारी की सारी तीन लाइन आइटम्स की डिटेल्स होगी। सो सिंगल इनवॉइस मल्टीपल आइटम्स का प्रोविजन भी है अवेलेबल। So this was all about the e-invoice portal and robotic process automation. और जैसे कि मैंने बताया robotic process automation सिर्फ this GST system के लिए नहीं, but the sky is the limit. There are plethora of features available into it, and 24/7 workplace का जो हम ड्रीम रखते हैं वो हम कर सकते हैं। मान लो घर बैठे बैठे आपको कोई काम करना है, you can do it completely at your will. एंड इट कैन बी डन, मतलब रात को आप करते हो, सुबह आके देखते हो तो आपका काम खत्म हुआ होगा आपको। सो 24/7 वर्क प्लेस इज पॉसिबल थ्रू रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। नाउ आई वुड इनवाइट इफ देयर आर एनी क्वेरीज फ्रॉम योर साइड, प्लीज ब्रिंग इट ऑन and please unmute yourself and then ask your queries. हेलो सलीम भाई। Yes. हेलो। Yes, yes. सर मैं शांतिलाल स्मेता से बोल रहा हूँ। जी। हाँ सर, हम लोग का एक क्लियर टैक्स में ऑलरेडी हम लोगों ने लिया है, तो क्या उससे भी ज्यादा कुछ इसमें फीचर्स अवेलेबल है क्या? जी, क्लियर टेक्स्ट में जैसे आपको मैनुअल इंटरवेंशन लगता है, यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन नहीं, और क्लियर टेक्स्ट में ये भी फीचर नहीं है कि डायरेक्ट वेंडर को मेल चला जाए या और क्लियर टेक्स्ट का जो है उसमें आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट सेट नहीं कर सकते, लेकिन बॉट में आप कंप्लीटली सेट कर सकते हैं क्या मैसेज भेजना है, क्या किस तरह से आपको आउटपुट चाहिए, आपकी कोई भी फाइल का फॉर्मेट हो वो फाइल फॉर्मेट को लेके वो आपको प्रोसेस करके आपका आउटपुट जनरेट करके दे देता है। सो और क्लियर टेक्स्ट में कलर कोडिंग भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कलर कोडिंग अवेलेबल है जिसके थ्रू आपको वही सारे ट्रांजैक्शंस देखने, वही सारी लाइन आइटम्स देखनी है जो आपके इंटरेस्ट की है, मैचिंग वाली, नॉन मैचिंग वाली, जीएसटी गलत है वो सारी। सो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल। क्लियर टेक्स्ट में एक डिफाइंड फॉर्मेट होता है या फिर एक उसका भी वॉल है। यहाँ पे बॉट का कोई भी वॉल नहीं है, टेलर मेड आपके रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वी कैन ऐड दोस फीचर्स इन द बॉट। जैसे कि हम लोग एक्सेल में जीएसटीआर 1 एसएपी डेटा से लेते हैं और फिर उसको क्लियर टेक्स्ट में लोड करके अपना फाइलिंग वगैरह करते हैं। ओके, इसमें हाँ, अभी हम लोग प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, तो जब रिको करते हैं ना, तो रिको करने के टाइम में अपने को एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। क्या एग्जैक्ट पता नहीं चलता है सर? मैंने 2A और 2 का जो डेटा है ना, वो चीज मिसमैच रहता है, मतलब क्लियर आता नहीं है उसमें। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे क्लियरली आपको कलर कोडिंग के साथ मिलता है और इवन आपका 2A डेटा भी आपके पास रहता है, तो आपको कंपेयर करना हो तो उसी फाइल में आप कंपेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सारा आपका 2A का डेटा भी अवेलेबल रहता है उसी एक्सेल फाइल में। तो आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कंपेयर करना है कि भाई ये मेरा जो रेड है वो रियल में है या नहीं है, एंड to get you familiar with this कि आपको we can give you a free 1 month trial on managed service basis। आप अपनी फाइल हमें दे सकते हैं, आपका डेटा हम प्रोसेस करके हम आपको नहीं भेजेंगे, बॉट खुद में खुद आपको ऑटोमेटेड फाइल आपके ईमेल पे सेंड कर देगा, तो कोई भी टाइप का मैनिपुलेशन नहीं रहेगा। अगर आपको आउटपुट पसंद आता है then we can talk further on this about the commercials as well। ओके सर, ओके, थैंक यू। और Yeah. सर एक अपना ई इनवॉइसिंग, ये टर्नओवर कुछ फिक्स है क्या अपना ई इनवॉइसिंग? यस, अगर 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर होता है तो कंपलसरी ई इनवॉइस है, और इंक्लूडिंग ब्रांच ट्रांसफर। ओके, नहीं हम लोग का उतना नहीं है सर। ओके, थैंक यू। या
Any more questions, anyone? Hello. विपुल भाई आपका कोई क्वेश्चन है? 10 થી 25 કરોડ સુધીનો ટર્નઓવર હોય તો 10 to 50 કરોડ तो सर ई इनवॉइस कंपलसरी नहीं है. નહીં, પણ તો આ તમારો સોફ્ટવેર એમાં કામ લાગી જાય કે નહીં? બોટ હા, હા બોટ તો બધાને જ સર કામ લાગી શકે. કોઈ બી કંપની નાની મોટી કોઈ બી, અને ખાલી ટર્નઓવર ના બેઝ પર નહીં, એવું નથી કે ખાલી જીએસટી માટે મેં વાત કરી છે. તમારી ઓફિસમાં કોઈ બી એવું કામ હોય જે રૂલ બેઝડ હોય, કોઈ માણસ એને વસ્તુને કરવામાં 4 થી 5 દિવસ લાગતા હોય, તો આ બોટ તમને ટોટલી વિધિન મિનિટ્સ કે વિધિન આવર તમને એ કામ ખતમ કરીને આપી શકે. જેમ કે ટીડીએસ નું તમે રિકન્સિલિએશન લઈ લો, પેરોલ ની એન્ટ્રી લઈ લો, જ્યારે આપણે ઈએસઆઈસી ને પીએફ માટેની એન્ટ્રી જે મેન્યુઅલ આપણે કરવી પડતી હોય છે, એ ટોટલી બોટ કરી શકે છે જાતે જ. ખાલી આપણે બધું પ્રી ડિફાઇન, અને એ બી અમે તમને ડિઝાઇન કરીને આપશું, તમારે ખાલી એ બોટને રન કરવાનું છે. તો આવી કોઈ બી તમારા વર્ક પ્લેસમાં કોઈ બી આવો ટાસ્ક હોય તો એ બોટ ઇઝીલી કરી શકે છે. નાની કંપનીઓનો સપોર્ટ કેટલો છે તમારો? સોરી, નાની કંપનીઓ હોય તો એ આપણે તમારા ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રમાણે, તમારા જેટલા કરોડની કંપની હોય, હા, તો તમારા ટ્રાન્ઝેક્શન ના પ્રમાણે આપણે ડિસ્કસ કરી શકીએ છીએ. આપણે એ પર્સનલ બેઝિસ પર ડિસ્કશન ટેકઅપ કરી શકીએ છીએ. તમારી જે રિક્વાયરમેન્ટ એ હિસાબથી તમને અમે જણાવી શકીશું કે કઈ રીતનું આપણે તમારા બિઝનેસમાં આપણે આને એપ્લાય કરી શકીએ છીએ. ત્યારે એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર બીજાનું ચાલતું હોય તો તમારો સપોર્ટ તમારા સોફ્ટવેર થી શું ફાયદો થાય એમને? આપણે ઇન્ટિગ્રેટ કરી શકીએ સર એને. તમારા બંધ કરવું પડે ને? ના ના, હેલો, આપણે બીજાનું સોફ્ટવેર ચાલે છે, હા, તો હવે તમારું સમજો વાપરીએ તો બીજાનું શું કરવું પડે? એનો સપોર્ટ શું મળે? એટલે સર એમાં ઇન્ટિગ્રેટ કરવું પડે. એની લેંગ્વેજ અલગ હોય, રાઈટ. તો એની સાથે એના એક્ઝિસ્ટિંગ સોફ્ટવેર સાથે બી આપણે ઇન્ટિગ્રેટ કરી આપીએ છીએ. સો ફોર એક્ઝિસ્ટિંગ ઈઆરપી તમારે કોઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. ઓકે, વી કેન ઇન્ટિગ્રેટ ધીસ વિથ યોર એક્ઝિસ્ટિંગ ઈઆરપી. તો ત્યાંથી જ આપણે કન્ફિગર કરીને ઓટોમેટેડ આઉટપુટ પાથ પર આપણે એ ફાઇલ ઉચકીને આખું બોટ રન કરી શકાશે. यस, तो अगर आपका स्टाफ एग्जिस्टिंग स्टाफ अगर वो फेमिलियर है आपके एग्जिस्टिंग ईआरपी के साथ में, तो दिस बोट कैन बी यूटिलाइज्ड विद द सेम सॉफ्टवेयर. इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद द सेम सॉफ्टवेयर एज वेल एज ई इनवॉइस पोर्टल्स को भी हम लोग एपीआईज या फर्दर एक्सेल्स के थ्रू हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो दिस होल प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड. તમારો સપોર્ટ સુરત મુંબઈ બંને છે? સુરત, મુંબઈ, અમદાવાદ બધે જ છે. એકનું કામ શું છે? એ તો પછી બધું થઈ જાય ને, અહીંયાથી થઈ જાય. વેરી ગુડ. વિપુલભાઈ, તમારો જે ક્વેશ્ચન છે કે હાઉ મચ જીએસટી કંપની વી કેન એડ ઇન ધીસ, તો પોર્ટલ પર આપણે પર જીએસટીએન મલ્ટિપલ યુઝર્સ આર અલાઉડ, પણ જો જીએસટીએન નંબર ચેન્જ થાય છે તો ડિફરન્ટ રજિસ્ટ્રેશન તમારે લેવું પડશે. એટલે કેમ કે આપણે જ્યારે ફાઇલ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે જીએસટી ના બેઝ પર ફાઇલિંગ થતું હોય છે. ઓકે, યા, અને ઈ ઇનવોઇસિંગ વોલેન્ટરી નથી. જેને જે 500 કરોડ ઉપરની કંપની છે, 500 કરોડ નો ટર્નઓવર છે એના ઉપર, એ લોકો માટે જ છે. ઓકે. અને તમારો જે બીજો ક્વેશ્ચન છે વિથ ટોલ ઈઆરપી ઓલસો, હા, એટલે શું કહેવા માંગો છો? સોરી ટેલી. યસ, ટેલી સાથે બી ઇન્ટિગ્રેટ થઈ શકે છે સર. યસ. અને જે મિસ્ટર પવન શર્માનો જે ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇન કેસ ઓફ પ્રપોર્શનેટ આઈટીસી, તો સર આને બી આપણે ટેકઅપ કરી શકીએ છીએ.
બોટમાં એ રીતના આપણે ફીચર્સ એડ ઇન કરી શકીએ છીએ કે પ્રોપોર્શનેટ આઈટીસી ના માટે આપણે એને એઝ પર રિક્વાયરમેન્ટ ને ટેલર મેડ રીતે આપણે એને બનાવી શકીએ છીએ બોટ. અચ્છા, તમે ટેલી માટેનો શું આન્સર આપો? ટેલી સાથે ઇન્ટિગ્રેટ થઈ શકશે? હા, થઈ શકશે સર. કોઈ બી ઈઆરપી સાથે, કોઈ બી અકાઉન્ટ સિસ્ટમ સાથે આપણે ઇન્ટિગ્રેટ કરી શકીએ છીએ. ઓકે. Okay. Further, this is just a start. અમે ખાલી we have prepared 2 case studies. એક GST board reconciliation which is running fine with many of the MNC companies. અને બીજો એક અમે e-invoicing portal નું બોટ બનાવ્યું છે. Similarly, e-invoice portal એક સેપરેટ કન્સેપ્ટ છે જે આપણે 500 પ્લસ કંપનીઝ માટે 500 કરોડની જે પ્લસ કંપનીઝ છે એ લોકો માટે એપ્લિકેબલ થશે. હવે આ બોટનું આપણે ફર્ધર આખું જીએસટી રિકન્સિલેશન જાતે કરી શકીએ એવી રીતના બી આપણે એક બોટ પ્લાન કરી રહ્યા છે જો મંથલી બેસિસ પર અમે લોન્ચ કરતા રહીશું. So this is not limited to just a reconciliation of 2A. Further TDS reconciliation, bank finance charges reconciliation બધું જ આ બોટ તમને કરી આપશે. એન્ડ તમે લાઈવ કેટલી કંપની સાથે અત્યારે કનેક્શન ચાલુ કરેલા છે અથવા હમણાં અમે હાલ 25 કંપનીઝ નું ડેટા અમે રન કરી રહ્યા છીએ અને એટલીસ્ટ અરાઉન્ડ 70 to 80 GSTN છે, ઇન્ક્લુડિંગ આદિત્ય બિરલા બી છે એમાં, જેનું ઓલ ઓવર ધ ઇન્ડિયા છે, દરેક સ્ટેટમાં છે અને મંથલી લાઇન આઇટમ્સ એ લોકોની 4 to 5 લાખ છે અને અમને એમાં આપણે જો આ રિકન્સિલિએશન કરેલું છે એમાં ને એમાં અમને 97% ની એક્યુરેસી મળેલી છે. ઓકે. અને જે લાઇન આઇટમ્સ જ્યાં 3 કે 5000 લાઇન આઇટમ્સ ની વાત કરું કે 10,000 કે 15,000 લાઇન આઇટમ્સ ની વાત કરું તેમાં તો 99% પ્લસ ની એક્યુરેસી છે. એક કે બે જ કંપની એવી હશે જેમાં એક કે બે કઈ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ મિસમેચ થયા હશે, બાકી અમને 100%. ઓકે. Pradeep bhai, yes, we can use this for TDS and payroll as well. And yes, Mr. Pawan, e-invoicing and ITC Reco is currently, yes, it is done by bot and e-invoicing માટેનું separate portal બી છે આપણું. અને આજે તમારો question છે કે proportionate ITC વાળું જે છે તો as per formula given in rule 36 and 37 અને 42 and 43 એ અકોર્ડિંગ એપ્લિકેબલ થશે. હા, એટલે એ રીતે આપણે ફોર્મ્યુલા સેટ કરી શકીશું રૂલ 36 ને 37 અને 42 and 43 નો, તો આપણે બોટમાં ઇન્ટિગ્રેટ આપણે ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકીએ છીએ વસ્તુ. Any further questions from anyone? કોઈ બીજાના કોઈ questions હોય તો please put it up. ચેટ માં પણ લખી શકો છો તમે. You can write in chat box also. Reach out to us. Okay, so you can Rajesh bhai, commercials we can share on personal basis, one to one discussion ના basis પર તમારી શું requirement છે ને કઈ રીતે એના બેઝ પર આપણે commercial set કરી શકીએ છીએ અને તમને સેન્ડ કરી શકીએ છીએ. યસ પવનભાઈ, અમે બધા જ રૂલ્સ ને સેક્શન નું બી લુક આફ્ટર કરતા હોઈએ છે કે દરેક રૂલ અને સેક્શન ને અનુકૂળ થાય તે રીતે જ બોટમાં બધા ફીચર્સ આવી શકે. યસ, વી કેન એડ ઇટ. Is your query satisfied, Mr. Pawan? Yeah, so if there are no more queries, we can end this up. Jaimin is asking, does it can work with SAP B1? Yes, it can, definitely. No,
GST, TDS and payroll all will be separate if going for the bot. All three bots will be different. We can't have all the three things in the same package. Each will have different bots, functions and features will be there accordingly in each single bot. Mr. Pawan, commercials will be one time as well as recurring, because as new rules and regulations will come out, we'll be regularly updating the same in our bot and software and on the portal as well. So there will be recurring subscription as well, but it will be for the up till the time it gets stagnant and steadies down with all the corporates and all. Anyone else? Okay, so I'd like to thank you, all of you, for giving your time and effort and for listening to us. You can connect to us on our mail ID info@lemonconsulting.com at any time, and you can also call Salim Bhai or anyone from Lemon side. We'll be happy to help you. Thank you so much, all of you. Have a good day and stay safe. Thank you.